दोस्तों 1947 में देश आजाद हुआ था, लेकिन लाखों लोगों के लिए ये आजादी अपना घर, अपना शहर और अपने अपने को छोड़ने का दर्द लेकर आई थी। और इसी दर्द को बड़े पर्दे पर लेकर आई है सनी देओल और राजकुमार संतोषी। अब सवाल ये है कि घायल, दामिनी और घातक जैसी फिल्मों की यादगार जोड़ी इतने साल बाद वापस आई है, तो क्या इस बार थिएटर से निकलते वक्त दिल बोलेगा भाई पैसा वसूल हो गया? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट डिटेल्स में बात कर लेते हैं। मैं हूं आपका होस्ट चिराग पटेल और आप देख रहे हैं रील बस चिराग चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। फिल्म की कहानी 1947 के पार्टीशन के दौर में सेट है, जहां सनी देओल का किरदार सिकंदर मिर्जा अपने परिवार के साथ लाहौर पहुंचता है और उन्हें रहने के लिए एक हवेली मिलती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हवेली खाली नहीं है, वहां पहले से एक बुजुर्ग हिंदू महिला रहती है जिसका किरदार शबाना आजमी ने निभाया है। और यहीं से कहानी सिर्फ पार्टीशन की नहीं रहती, बल्कि सवाल खड़ा करती है कि जब चारों तरफ धर्म और नफरत की दीवारें खड़ी हो रही हो, तब इंसानियत कहां खड़ी होती है। फिल्म इसी कॉन्फ्लिक्ट को इमोशन, फैमिली ड्रामा और वायलेंस के साथ आगे बढ़ाती है। अब बात करते हैं सनी देओल की। भाई सनी पाजी को गुस्से में तो हमने कहीं बार देखा है, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि उनका कैरेक्टर सिर्फ चिल्लाने या एक्शन करने वाला नहीं है। उसके गुस्से के साथ साथ उसका दर्द, मजबूरी और इमोशंस भी साफ दिखाई देते हैं। अब जब उनका गुस्सा बाहर आता है तो आवाज वही पुरानी वाली सुनाई देती है और सनी देओल के फैंस के अंदर अपने आप निकलता है, अब आया ना मजा। लेकिन इस बार उनका किरदार सिर्फ बदला लेने या देशभक्ति दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका इमोशनल साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर सनी देओल के बाद किसी परफॉर्मेंस की सबसे ज्यादा तारीफ करनी हो तो वो है शबाना आजमी। उनका कैरेक्टर फिल्म का इमोशनल बैकबोन बन जाता है। कई सीन्स में तो बिना ज्यादा डायलॉग बोले भी उनका दर्द और डिग्निटी साफ महसूस होती है। खास कर सेकंड हाफ में उनके कुछ सीन्स जेन्युइनली असर छोड़ते हैं। वहीं प्रीति जिंटा को काफी समय बाद बड़े पर्दे पर देखना भी अच्छा लगता है। उनका कैरेक्टर सिर्फ हीरो की वाइब बनकर नहीं रह जाता और इमोशनल सीन्स में भी उनकी प्रेजेंस अच्छी लगती है। मतलब स्क्रीन पर आते ही एक पल के लिए तो लगता है अरे भाई ये तो वही वाली प्रीति जिंटा है। अब आते हैं राजकुमार संतोषी पर। सनी देओल के साथ घायल, दामिनी और घातक जैसे फिल्म देने वाले संतोषी ने इस बार पुराने फॉर्मूला को पूरी तरह कॉपी पेस्ट नहीं किया है। बंटवारा 1947 का कोर इमोशन एक्शन से ज्यादा ह्यूमैनिटी पर है। फिल्म बार बार यही बात कहती है कि धर्म, नफरत और हिंसा से ऊपर इंसानियत होनी चाहिए, और यही इसका सबसे बड़ा यूएसपी है। लेकिन फिल्म परफेक्ट भी नहीं है। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है और कहानी को इस्टेब्लिश करने में समय लगता है। कुछ जगह आपको सच में लगेगा भाई अब आगे बढ़ो, पार्टीशन समझ आ गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेकंड हाफ में फिल्म अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। यहाँ वायलेंस, टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ जाता है और कुछ पावरफुल सीक्वेंस संतोषी की पुरानी स्टाइल को याद दिला देते हैं। सनी देओल के एक्शन और मास मूवमेंट भी है, लेकिन फिल्म सिर्फ एक्शन के भरोसे नहीं चलती है। क्लाइमैक्स भी फिल्म की बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है। संतोषी कहानी को सिर्फ खत्म नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसे सवाल छोड़ते हैं जिन पर थिएटर से निकल के बाद भी आप सोच सकते हैं। पार्टीशन को सिर्फ हिस्ट्री की घटना की तरह दिखाने की बजाय फिल्म को कहीं जगह उसे ह्यूमन इमोशन में बदलने की कोशिश करती है। बाकी कास्ट की बात करें गाइस, तो करण देओल में सिंसियरिटी दिखाई देती है, लेकिन एक्टिंग में अभी पॉलिश की जरूरत महसूस होती है। अली फजल भी टैलेंटेड है, लेकिन उनका कैरेक्टर उतना मजबूत नहीं लिखा गया जितना होना चाहिए। ए.आर. रहमान का म्यूजिक भी फिल्म की सीरियस नेचर के हिसाब से रखा गया है और ज्यादा सॉन्ग्स की जरूरत महसूस नहीं होती है। खासकर कहाँ चले गए हो राम सही जगह पर आकर इमोशंस को और मजबूत करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बंटवारा 1947 देखने लायक है? अगर आप सनी देओल को गदर वाला एक्शन करते देखने जा रहे हो तो शायद ये फिल्म आपको पूरी तरह सेटिस्फाइड ना करे, क्योंकि ये सिर्फ सनी पाजी वर्सेस 100 लोगों वाली फिल्म नहीं है। लेकिन अगर आप पार्टीशन पर बनी इमोशनल फिल्म, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और मीनिंगफुल सिनेमा पसंद है तो बंटवारा 1947 एक बार जरूर देख सकते हो। फिल्म की नेगेटिव की बात करें तो फर्स्ट हाफ की स्लो पेस, कुछ कमजोर कैरेक्टर और कहीं कहीं स्ट्रेस स्टोरी टेलिंग। लेकिन सनी देओल की परफॉर्मेंस और शबाना आजमी की शानदार एक्टिंग, प्रीति जिंटा की प्रेजेंस और संतोषी की डायरेक्शन और सबसे बढ़कर इंसानियत का मैसेज फिल्म को देखने लायक बनाता है। इसीलिए मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है जो थिएटर से निकलने के बाद भी दिमाग में चलती रहे तो बंटवारा 1947 एक बार जरूर देख सकते हो। और अगर आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट करके बताइए कि आपको सनी देओल का परफॉर्मेंस कैसा लगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे बिना घुमाए हुए ट्रेलर रिव्यू और फिल्मी धमाकों के लिए रील बस चिराग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।